गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लोग बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आज एक एपिसोड नंबर 1 है। आपको बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक मैं सब कुछ सिखा दूंगा जब तक मेरा ऑफिस रेडी हो रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग का, जिसमें मैं लाइव ट्रेडिंग आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग आपको करके दिखाऊंगा अभी, और लाइव ट्रेडिंग आप साथ में सीख भी सकते हो। ठीक है, कर भी सकते हो। तो उसके लिए 1 महीने का समय लगेगा कम से कम, क्योंकि अभी शटरिंग वगैरह हो रखी है, वो हटेगी, डेकोरेशन होगी, समय लग जाएगा। ठीक है, तो आज हर बार मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। आज मैंने लॉस बुक किया है। आज मैंने पहली ट्रेड ली, उसमें मेरा 28,000 का लॉस हुआ। दूसरी ली 20,000 का लॉस हुआ। तीसरी ली 9,000 का लॉस हुआ। आज मैंने 3 ट्रेडें ली थी, तीनों में मेरा लॉस हुआ था। ठीक है, मेरा लगभग कितना हो गया, 8 8 16 17 57,000 का लॉस हो गया लगभग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ट्रेड लेने से पहले ना एक शाम को एक पैटर्न बना लेते हैं कि 4 ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके ऊपर मार्केट को हमें बाय करना है, इसको मार्केट में सेल करना है। तो जो मैंने ड्रॉ किया था वो बिल्कुल फेल हो गया। ठीक, तो फिर ये फेल हो गया, 57,000 का मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक, 57,000 का लॉस होने के बाद फिर मैं मार्केट में 5 मिनट का मैंने वेट किया। इसके बाद मैंने देखा कि मार्केट में चल क्या रहा है, अब एक्चुअल में क्या चल रहा है। जो हमने सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा है, एक्चुअल में क्या चल रहा था, एक्चुअल में मार्केट में ये चल रहा था, समझ रहे हो? ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है भाई, डाउन ट्रेंड है। इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और मैंने फिर एक कॉल उठाई, वो सॉरी मैंने एक पुट उठाई, और वो पुट मुझे देके गई 1,03,000। ओवरऑल मैंने 45 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट वो तो ग्रीन होना चाहिए ना, 45,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, मतलब 3 मेरे एसएल हिट होने के बाद चौथी ट्रेड मैंने प्रॉफिट ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपको बेसिक सीखने हैं पहले। जो बिल्कुल नए हैं उन्हें मैं बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक सब सिखा दूंगा। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा। जो लोग ट्रेड नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, वगैरह हमारा पैसा नहीं है, क्या करेंगे, तो भाई वीडियो देख लो, सीख लो। जब मन करेगा सीखे वो हो गया, आराम से कर सकते हो। जो कर रहे हैं वो भी सीख लो, जो बेसिक जानते हैं वो और सीख लो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी छूट गई होंगी। क्योंकि आज भी अगर मैं कहीं बैठा हूँ, आज भी कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन मुझे मिल जाता है ऐसा कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ठीक है, भले ही मेरे पास एक्सपीरियंस लगभग कितने साल का है पता है, मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बता दूं आपको पहले। आज की क्लास स्टार्ट होगी, बेसिक से लेकर प्रोजेक्ट सब सिखा देंगे। ये हटाओ यहाँ से। 2016 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 2016, सोच रहे हो 8 साल हो गए। और उस समय ये ऐप नहीं थी कि ऐप में इसमें ये कर दो, बाय कर दो, सेल कर दो। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं था उस समय, मैं शेयर लिया करता था। तो क्या होता था, ये शेयर पता कैसे लिया जाते, कॉल पे फोन करके हमारे ये वाला शेयर कर दो, हमारी ये वाला शेयर कर दो। ऐसा आज भी चलता है, लेकिन वो इलीगल है। ठीक है, अब तो बहुत सारी ऐपें आ गई कि जरूरत नहीं किसी की। ठीक, तो एक्सपीरियंस मेरा लगभग 4 4 8 साल का है शेयर मार्केट में। अब वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आप भी अच्छे पैसे कमाओगे यार, डोंट वरी। सबसे पहले तो आपको वही स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है। भाई मार्केट क्या है? मार्केट है, आपने सुना मार्केट, हमें ट्रेड करना है मार्केट में। मार्केट क्या है? मार्केट, मैंने एक बार वीडियो बनाई थी कि सब्जी मंडी है, वहां पे हम सब्जी खरीदने जाते हैं। कहाँ जाओगे सब्जी खरीदने? डायरेक्ट किसी फार्मर से ले आओगे? नहीं ला सकते, बल्क में देगा वो। ठीक है, ऐसी एक मार्केट है। हम यहाँ शेयर खरीदते हैं। शेयर किसके थ्रू खरीदते हैं हम? एक्सचेंज के थ्रू। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज एक मंडी है, जैसे सब्जियों की मंडी होती है, जैसे शेयरों की मंडी है एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ से हम क्या खरीदते हैं? शेयर। किसके थ्रू खरीदते हैं? डायरेक्ट खरीद लोगे? नहीं खरीद सकते डायरेक्ट, ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर के थ्रू, वही एक्सचेंज होता है। नाम तो सुना होगा ना एक्सचेंज, फिर ब्रोकर भी सुना होगा। ब्रोकर कैसे सुना होगा मार्केट में? क्योंकि ब्रोकरेज लगती है हर चीज लेने, जब हर चीज लेने पे ब्रोकरेज लगती है तो ब्रोकर भी होगा। अब एक्सचेंज क्या होते हैं? सबसे पहले एक्सचेंज क्या होते हैं? एक्सचेंज सुनो, एनएसी नाम सुना है? हम शेयर खरीदते हैं एनएसी बीएससी में, एनएसी बीएससी, ये तो सुना होगा। इन्हीं के थ्रू तुम शेयर खरीदते हैं। फिर सारे शेयर इन्हीं के अंडर आते हैं नॉर्मली, मोस्टली इसके अंदर होंगे, इसके अंदर इसके अंदर होंगे। इसके अंदर कम शेयर आते हैं, इसके अंदर ज्यादा होते हैं एनएसी के अंदर। समझ गए? ये नेशनल एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज 2 ही होते हैं, बहुत होते हैं, कोलकाता है और भी है, बहुत सारे हैं। सिर्फ हम बहुत सारे शेयरों के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे एक्सचेंज भी हैं। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, शेयर लेते हैं, बेचते हैं, तो एक एक्सचेंज होता है, उसके थ्रू लेते बेचते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ब्रोकर क्या होता है? भाई एक्सचेंज के थ्रू तो हम शेयर लिस्ट आगे निकल के
वहां से शेयर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट खरीद नहीं सकते, हमें चाहिए ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है? जीरोधा हो गया, आईसीआईसीआईसी हो गया, और जितने भी हम जो ऐप होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, वेबसाइट होती है, जिनके थ्रू हम ट्रेड लेते हैं, शेयर खरीदते हैं या कुछ भी काम करते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ब्रोकर। ठीक है। एक मेरा रिश्तेदार मुझसे बोला, उसे लगता होगा शेयर मार्केट से बहुत पैसे कमाते हैं, तो मैंने उसको सजेशन दिया, भाई तू भी मार्केट सीख, पैसे कमा ले। तो उन्हें किसी ने बताया ये वो है ब्रोकर हैं ये। तो हमसे कह रहा है, भैया आप ब्रोकर हो क्या उसके? आप हमसे कहते हो कि ये कर लो। मैं तो सजेशन दे रहा हूँ, पैसे कमा ले। और मैंने सोचा कि ब्रोकर अगर तू शेयर मार्केट का मुझे बना देगा तो मैं तुझसे बात देखा कर पाऊंगा। भाई मेरा टर्नओवर करोड़ों में होगा यार। अगर एक अच्छा खासा फेमस ब्रोकर में शेयर मार्केट के अंदर बन गया तो मेरा तो करोड़ों में टर्नओवर होगा भाई। मार्केट का ब्रोकर बनना बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये समझ में आ गया। मार्केट में घुसने से पहले मार्केट क्या होती है, एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज दो होते हैं, दो नहीं होते, बहुत होते हैं, मतलब मेनली दो होते हैं जिसमें। अब ये कंपनी क्या होती है? कंपनियां, कंपनी होती है, मार्केट होगी, एक्सचेंज हो गया, ब्रोकर हो गया, फिर होती कंपनीज। कंपनीज NIS। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि 2014 में इंजीनियरिंग करके छोड़ दी है और 6 और 4 10 साल हो गए पढ़ाई भी ना करे। ठीक है। तो ये कंपनीज क्या होती हैं? कंपनीज वो होती हैं, जैसे हमने कोई भी कंपनी खोल ली, मैं मोबाइल बना रहा हूँ, फिर मैंने कंपनी में लिस्टेड करा दी। ठीक है। मेरी कंपनी की औकात क्या है, मेरी कंपनी की वैल्यू क्या है, मेरी कंपनी का मार्केट शेयर और करंट रेट क्या है, वो क्या हो गया? कंपनी की वैल्यू हो गई। ठीक है। वो क्या हो गया? कंपनी की वैल्यू हो गई, मार्केट कैप हो गया। ठीक। तो कंपनी को कंपनीज की 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कंपनी की 3 कैटेगरी बना दी गई है। एक तो हो गया मिड कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप। हालांकि ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है आपको, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा पढ़ने में कोई इशू नहीं है। ठीक है। और दिमाग बढ़ेगा ही आपका। मिड कैप क्या होता है? मैंने 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ और वो करोड़ों में भी आपको बताया था। और एक आज एक और नंबर बता रहा हूँ, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होते हैं। सबसे ऊपर तो लार्ज कैप आना चाहिए यार। सबसे ऊपर तो लार्ज कैप हो गया, लार्ज कैप, फिर मिड कैप हो गया। ये क्या कंपनी की कैटेगरी है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये होते क्या है? टॉप 100, 100 टॉप 100 कंपनियां जो होंगी ना वो लार्ज कैप होंगी। अब 101 से 250 तक क्या होंगे? मिड कैप होंगी। और नंबर ऑफ 250 से जितनी भी आ रही हैं, अब जितनी भी आएंगी वो सब क्या होंगी? स्मॉल कैप होंगी। आपको समझ में आ गया मार्केट क्या होती है, एक्सचेंज क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, कंपनीज क्या होती है, कंपनीज कैटेगरी क्या होती है, ये समझ में आ गया। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था, लेकिन आपको दोबारा बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ एपिसोड नंबर 1 से। ये एपिसोड नंबर 1 समझ लो। एपिसोड, एपिसोड ऐसे तो लिखा जाता है, एपिसोड नंबर 1 ये। और कई सारे एपिसोड आने वाले हैं, बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक सब सीख जाओगे। अब ये तो हो गया, समझ में आ गया, इसको हटा दूं। अब मार्केट में आगे चलते हैं, जहां से हमें, जो हम पैसा कमाते हैं, जहां से हम गच्चा नहीं खा सकते मार्केट में, मतलब समझे। ट्रेंड को समझना चाहिए। हम बात करते हैं आगे ट्रेंड की। ये यहां से हटा दो, मिटा दो। अब ये मुझे खिस 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 करनी पड़ रही है ना इससे, ये मैं खिसखिस करने की पड़ रही है ना। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, ऑफिस हमारा रेडी हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। वहां सिंपली क्लिक करा, कट 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 कट, सब काम खत्म। अब तुमने एक चीज सुनी होगी मार्केट में कि यार ट्रेंड, कि लोग कहते हैं यार ये अप ट्रेंड चल रहा था, मैंने कॉल ले ली, डाउन ट्रेंड चल रहा था, मैंने पुट ले ली, फिर बोले यार आज तो मार्केट साइड बेच रह गई, मेरा तो लॉस हो गया। तो ये होता क्या है भाई? पता तुम्हें भी तो होना चाहिए। जब मार्केट में आप घुसोगे तो अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइड वेज क्या है। भाई 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक तो होता है अप ट्रेंड, हम बात कर रहे हैं ट्रेंड की, ट्रेंड की। ठीक है। जब हम बात ट्रेंड की कर रहे हैं तो एक तो हो गया अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। ध्यान से सुनते रहना, खाली ध्यान से खाली सुनते रहोगे ना एकांत में बैठ के, तब भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी के पास जाने की। यूट्यूब पे पता है हजारों ऐसे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बना के फेंक देते हैं, कभी उनने लाइव ट्रेड नहीं दिखाया, कभी अपनी ट्रेडिंग नहीं दिखाई, क्योंकि उन पे आती नहीं है ट्रेडिंग यार, उन्हें खाली वीडियो बनाते हैं। अप ट्रेंड हो गया, फिर डाउन ट्रेंड हो गया, और एक क्या हो गया? साइड वेज। साइड वेज, ये मार्कर भी नीचे हो रहा है ना तो इंक साली नीचे चली जाती है, ऐसे करके लिखना पड़ रहा है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की।
अगर आपको ये पता लग गया ना, तब भी आप मार्केट में प्रॉफिट बना लोगे। और आपको ये पता लग गया, तब भी आप प्रॉफिट बना लोगे। अगर आपको ये पता लग गया, ये सीख गए आप, तब भी आप मार्केट से बच सकते हो लॉस खाने से। अब ट्रेंड में, अब ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड क्या होता है, जैसे कि ये मार्केट है, ये चार्ट है, मान लिया, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं ऐसे करके, ठीक है। ये कैंडल चल रही है, ये मार्केट में। अब ट्रेंड क्या होता है, अब ट्रेंड ये है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है तो क्या होता है, वो अप ट्रेंड होता है। कैसे करती है, जिगजैग मोशन में तो करेगी मार्केट, एकदम थोड़ी भाग जाएगी ऊपर को। भाई कभी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे तो जाएगी। भाई मार्केट ऐसे तो ऊपर जाती है, कैंडल बनाती है, कैंडल एक ऊपर जाती है, फिर कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है, फिर ऊपर बनती है, फिर ऊपर बनती है, मतलब ऐसे तो बनती है। ये थोड़ी मार्केट में भग जाएगी। ये भगने वाले जमाने चले गए, वही बताऊंगा आपको कि मार्केट सीधे सीधे भग जाती थी पहले, लेकिन लिमिटेशन आ गई है, अब नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये अब ट्रेंड होता है, ये हाई 1 हो गया, ये हाई 2 हो गया, ये हाई 3 हो गया, ये लो 1 हो गया, ये लो 2 हो गया, ये लो 3 हो गया, ठीक है। एक सिंपल कैलकुलेशन अगर ना भी करोगे ना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये एक्चुअली बिल्कुल बीच में हो जाती है ऐसे, ये, क्योंकि इसका और इसका मिड बराबर होना चाहिए, इसका बराबर होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आप दिमाग में मत डालो, भसड़ फैल जाएगी। आप सिंपली एक सोच लो कि अगर किसी मार्केट में कैंडल बनी है, ठीक है, और उसका ये वाला लो इस लो के ऊपर बना है, फिर लो 3 इस लो के ऊपर बना है, हाई इस हाई के ऊपर बना है, ये हाई इस हाई के ऊपर बना है, मतलब हाई के ऊपर हाई बन रहा है, लो के ऊपर लो बन रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रही है और ये अप ट्रेंड है, ठीक है। और अगर हमें ये मार्केट में पता लग गया, चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी चार्ट देख रहे हैं, किसी भी शेयर का या किसी भी निफ्टी बैंक निफ्टी का, हमें ये पता लग गया कि लो के ऊपर लो बनता जा रहा है, पिछले वाले लो को टच नहीं कर रहा है, हाई के ऊपर हाई बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉल बाय कर ली, जैसे हमारा अप ट्रेंड कहीं पे जाके एग्जिट हुआ, एग्जिट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा यहाँ पे लो बना, जैसे मार्केट ये चल रही है, ठीक है, ये चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही है, ठीक है। ये हमारा अप ट्रेंड यहाँ पे पता लग गया हमें, यहाँ अप ट्रेंड बन रहा है, हमने यहाँ से कॉल बाय कर ली, कॉल बाय कर ली यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये कैंडल रेड बन गई नीचे, ठीक है, हमने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, बात खत्म, सिंपल। तो ये एक तरह का अप ट्रेंड आपको पता लग गया। अप ट्रेंड से भी हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं कॉल को लेकर, ठीक है। ऐसे होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है, अब ट्रेंड समझ में आ गया, मेरे बातों को समझना, चार्ट मत देखना, चार्ट को सिर्फ देखना कि ये बता क्या रहा हूं, ये मत देखना बना कैसा है, सिर्फ शब्दों को समझना कि क्या कहना चाह रहा हूं। अब ट्रेंड समझ में आ गया। अब मैं ऐसी बात करता हूं डाउन ट्रेंड की, भाई जैसा अब ट्रेंड होता है वैसे डाउन ट्रेंड होगा, ठीक। ये हो गया डाउन ट्रेंड, L1 L2 L3 L4 L5 H1 H2 H3 H4 H5। अब ये डाउन ट्रेंड कैसे हो गया, ये जो बना है नीचे ये डाउन ट्रेंड है। अगर आपको किसी मार्केट में इस तरह का ट्रेंड दिख जाएगा तो आप सिंपली यहाँ से पुट बाय कर लोगे, पैसा कमा लोगे, सिंपल। कैसे, पहला वाला हाई है, उसके नीचे H2 जो दूसरा हाई बनेगा उसको टच ही नहीं करेगा, तीसरा हाई उसके नीचे बनेगा, चौथा हाई उसके नीचे बनेगा, पांचवा हाई उसके नीचे बनेगा, ऐसे लो लो उसके नीचे बनेगा, लो 3 उसके नीचे बनेगा, लो 4 उसके नीचे बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लो को दूसरा लो ऐसे कर टच कर दे इस तरह से, जैसे एक ये बना ऐसे, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे होगा तो ये डाउन ट्रेंड नहीं होगा, ना ये अप ट्रेंड होगा। जब मार्केट नीचे को उठती चली जाएगी और एक लो दूसरे लो को टच नहीं करेगा और दूसरे लो को ब्रेक नहीं करेगा, सॉरी, मान ली पहला वाला लो दूसरे लो को ब्रेक नहीं करेगा और पहला वाला हाई दूसरे हाई को ब्रेक नहीं करेगा, कोई भी लो किसी भी लो को ब्रेक नहीं करेगा, तो ये नीचे की तरफ अगर कैंडल बन रही है, नीचे की तरफ चार्ट बन रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड हो गया, सिंपल भाषा में, ठीक है। अप ट्रेंड इसका उल्टा होता है, मतलब प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक ना करके उसके ऊपर हाई बनते जाते हैं, ठीक है। ना तो वो लो ब्रेक करता है, लो के ऊपर लो बनता जाता है, ठीक है। वो तो अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब हमें पता लग गया यहाँ पे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैंने यहाँ से पुट उठा ली, किसी भी शेयर में अगर ये चार्ट एस्कर बन रहा है तो मैंने यहाँ से पुट ले ली, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से इस तरह की चार्ट बन के आया,
मार्केट कुछ ऐसे करके बनी, एक कैंडल यहाँ बन गई, फिर ऐसे करके चार्ट बना, फिर ऐसे करके बन गई। जब मैंने देखा कि यहाँ ट्रेंड खत्म हो गया तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया, एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाओगे ना कि ट्रेंड क्या होता है। मार्केट में ट्रेंड बेस पे भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो ये डाउन ट्रेंड ऐसे करके होता है, डाउन ट्रेंड नीचे को बनेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा ट्रेंड लग रहा है कि हमारा ट्रेंड खत्म हो रहा है वहां पे हम एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे ही अब ट्रेंड में होता था। ठीक है, तीसरा क्या होता है, साइडवेज। अब तुमने एक चीज और देखी होगी, तुमने एक चीज देखा होगा कि अब ट्रेंड चला हमने कॉल में पैसा बना लिया, डाउन ट्रेंड चला हमने पुट में पैसा बना लिया। तुमने एक चीज और देखी होगी यार कि आज तो सारे प्रीमियम खा लिए, कि आज मैंने दो बैंक निफ्टी की कॉल ली, 200 रुपए का प्रीमियम था, मेरा प्रीमियम खा लिया, 150 रुपए रह गया, 100 का रह गया, 50 का रह गया। होता है ना, मतलब कॉल भी खा ली, पुट भी खा ली। पुट 100 रुपए की थी, वो भी इतनी रह गई। तो ये क्या होता है जब मार्केट ऐसे ऐसे हो जाती है, ये क्या है, ना तो मार्केट ऊपर जा रही है, सेम हाई बन रहा है, इस पे भी सेम हाई बन रही है। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस हाई था वही दूसरा हाई है, वही तीसरा हाई है, वही चौथा हाई है, वही लो वही लो वही लो वही लो। ठीक है, मतलब अगर मान ली यहाँ पे 44,000 है तो पहला 44,000 का लो बनाया, फिर 44,000 का लो, फिर 44,000 के आसपास हाई बनाया मार्केट ने, मान ली 45,000 है ये, तो पहला हाई 45,000 लगाया, दूसरा फिर 45,000, तीसरा फिर 45, मतलब मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है, मार्केट ना तो यहाँ से ऊपर ऐसे करके ऊपर निकल रही है, ना डाउन ज्यादा नीचे आ रही है। तो ये क्या होता है, ये साइड बेस मार्केट होती है। मतलब अगर हम यहाँ पे कॉल या पुट कुछ भी बाय करते हैं तो हमारा सिर्फ लॉस और लॉस ही होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा लॉस के अलावा। तो हमें तीन चीजों को मार्केट में घुसने से पहले परखना है, समझना है। एक तो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, और तीसरा जो हो गया साइडवेज। जब भी साइडवेज मार्केट हो जाए, जिगजैग मोशन में ऐसे ऐसे चलती रहे, तो वहां पे हमें अवॉइड करना है, कोई ट्रेड नहीं करना। ट्रेंड समझ में आ गए कैसे वर्क करते हैं, कैसे कॉल पुट लेते हैं ट्रेंड पे। ठीक, ट्रेंड को हटा दें यहाँ से, हमने मार्केट बता दी, ट्रेंड बता दिए। अब तुमने ये देखा होगा कोई भी शेयर, कोई भी मार्केट, कभी ऐसा देखा है कि मार्केट ऐसे करके चलेगी ऊपर सीधे सीधे 1,000 से 10,000 चलेगी, ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा एक जमाने पहले हुआ करता था, बहुत पहले, जब एनएसीबी ऐसे वो, जब सेबी की लिमिटेशन नहीं थी। ये ट्रेंड कब चलता था, जब सेबी की लिमिटेशन नहीं थी तब। अब सेबी ने लिमिटेशन बना दी है, अब ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कांड हुए थे ना पहले, कि इसने मार्केट क्रैश कर दी, उसने मार्केट क्रैश कर दी, बहुत ज्यादा पैसे वाले हुआ करते, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो मैंने यहाँ पे कोई भी शेयर बाय कर लिए, सारे पैसे लगा दिए और भैंस की टाली एकदम उठ गया। कोई लिमिट ही नहीं है सर्किट की, इसमें कोई सर्किट ही नहीं है। तो ये एकदम उठ के यहाँ पहुंच गया, और ये पहुंच गया 10,000 पे सीधे। लोगों को लगा इसमें तो बहुत तगड़ी बाइंग आ गई है, लोगों ने 10,000 पे खरीदना शुरू किया। और जब मैंने यहाँ से 100 रुपये 100 से लगाया था, मैं 10,000 पहुंचा, मैंने 10,000 यहाँ पे बेच दिया, लोगों के पैसे डूब गए, मैं बन गया करोड़पति अरबपति। ये पहले होता था, अब नहीं होता है। अब मार्केट कैसे चलती है, अभी करंटली मार्केट चलती है फेसों में। ठीक, फेस क्या होते हैं, कई फेस होते हैं मार्केट के। फेस, FACES, फेसेस ऑफ मार्केट, इंग्लिश तो ऐसी लिखी जाएगी, फेसेस ऑफ मार्केट, डॉक्टर वाली भाषा बोल रहा हूँ मैं, लिखने पे मत जाओ, बोलता रहा हूँ। मार्केट कोई भी शेयर, कोई भी चीज इकट्ठा होनी चालू हुई, कोई भी एक शेयर हुआ, कोई भी एक शेयर का कॉम्बिनेशन हुआ, मान ली निफ्टी बैंक निफ्टी हुई या कोई भी शेयर हुआ। ठीक है, तो पहला तो वो स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है, पहला फेज क्या होगा किसी भी शेयर का, कि वो इकट्ठा होगा, बायर सेलर दोनों आएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी शेयर का पहला फेज ये होता है, बायर सेलर यहाँ पे आए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन। ये क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, चीजें इकट्ठी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से वायर अग्रेसिव होंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए चीजें इकट्ठी हो गई, कोई भी शेयर की, कोई भी शेयर बन रहा है और वहां पे बायर सेलर दोनों आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से वायर अग्रेसिव हुए तो क्या होगा, मार्केट में रैली आएगी। ठीक है, ये वाला जो फेस है, ये क्या हो गया, ये तो हमारा एक्यूमुलेशन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा, ये रैली आएगी एक,
RALLY, रैली। तो दूसरा फेज तो रैली हो गया। एक फेज मार्केट क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। दूसरा रैली हो गया। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये पूरा बन जाएगा ड्रॉ ना तो समझ में आ जाएगा आपके। तीसरा क्या हो गया, रैली हो गई। अब रैली के बाद क्या हो गया, अब ऐसा तो है नहीं रैली होगी तो एकदम मार्केट भागती हुई आसमान छू जाएगी। भाई रैली के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जितनी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और लोग आएंगे बाद में, फिर वो ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगी प्रॉफिट बुकिंग। अब मार्केट अपने हायर लेवल पहुंच चुकी है। जो लोग यहाँ पे अग्रेसिव थे बहुत ज्यादा, जिनने मार्केट में रैली लेके आए, ठीक है, वो कुछ तो यहाँ से एग्जिट किए, ठीक, कुछ और ऊपर लेके गए, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट बना, वो दोबारा मार्केट को नीचे लेके आ गए सेल करके, ठीक। ये क्या हो गया, ये फेस हो गया मार्केट के। मार्केट एग्जैक्टली किसी भी शेयर, कोई भी मार्केट एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करती है आज की डेट में। वो वाले जमाने चले गए, मार्केट यहाँ से खुली और फक से बूम हो गई और सीधा 100 से पहुंच गई 10,000, ऐसा नहीं होता। रैली के बाद ये पता क्या हो गया, ये हो गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन भाई, एक्यूमुलेशन हुआ पहले, फिर रैली आई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, कुछ लोग भागे, कुछ एग्जिट करके भागे, कुछ ने प्रॉफिट किया, फिर एक रैली आई यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आके क्या हुआ, होता लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। एवरी मार्केट एवरी शेयर इसी चीज पे वर्क करता है। पहली या तो दो चीजें होती हैं, एक कंडीशन तो ये होती है, पहले यहाँ से मार्केट बनती है, फिर रैली आती है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है 5% की मार्केट यहीं से रिवर्सल आ जाता है मार्केट में, ठीक है। रैली आई, कंसोलिडेशन हुआ, तुरंत यहाँ से रिवर्सल आ गया, 5% चांस ऐसे होते हैं। बाकी इसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ठीक है, फिर हल्के से यहाँ पे रेस्ट आता है, हल्के वायर अग्रेसिव होते हैं, फिर डाउन आ जाती है। मतलब जहां से स्टार्ट हुई मार्केट फिर वहीं आ जाती है, ठीक है। तो हमें एकदम ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। मान लिया यहाँ पर रैली आई, अरे भाई रैली आ गई, मेरे तो शेयर शेयर मेरे हाथ से निकल गया, तो पता लगा कुछ ने यहीं पे ले लिया, कुछ यहीं पे बाय कर रहे हैं। जो लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक गए थे वो तो मार्केट से एग्जिट कर गए, और जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं बाद में वो फंस गए। ऐसे फंसते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये मार्केट के फेस होते हैं सब। फिर ये क्या होता है, निगेटिव रैली। ठीक, समझ गए, मार्केट के फेस होते हैं। देखो मार्केट के फेस समझ जाओगे ना तो आपको हर एक शेयर में प्रॉफिट होगा, और आंख बंद करके एकदम भागते हो ना कि अरे ये गिर गई गिर गई गिर गई, हमारे हाथ से पुट रह गया पुट रह गया, अरे उठ गई उठ गई उठ गई, यार आज तो मर गए, बर्बाद हो गए, भैंस की टल, बहुत पैसा बनता, कॉल रह गई। ये चीज सुनने में आती है ना, फील आता है ना अंदर से, वो कभी नहीं आएगा जब आपको ये चीज देखना आ जाएगी कि मार्केट यहाँ से बनी है, यहाँ रैली आई है, यहाँ हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है, फिर मार्केट फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर एक नेगेटिव रैली आई है, जब नेगेटिव रैली के बाद थोड़ा ब्रेक आएगा फिर नीचे आएगा। ऐसा नहीं एकदम घर से नीचे आ जाएगी मार्केट, यहाँ से भी 5% चांस ऐसे होते हैं कि कंसोलिडेशन से ही मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये मार्केट का फेज होते हैं, ये भी हमें मार्केट में घुसने से पहले जानना जरूरी है, ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना, आराम से समझना इस चीज को कि किसी भी शेयर को अग्रेसिव होकर एकदम बाय सेल नहीं करना है। उसको पहले देखना है कि उसके अंदर चल क्या रहा है, चार्ट देखना है उसका, ठीक है, क्या उसके अंदर बना है, कहाँ चला है, कितनी रैली आई है, कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया सब। अब आगे बढ़ते हैं। एक ही वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, जैसे एक वीडियो बहुत बड़ी कर दी, सब कुछ छेड़ दिया। अभी ये बेसिक को लेकर चल रहा हूँ, इसमें सारे बेसिक आपके कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। इसके बाद मैं कैंडल पे आता हूँ, फिर कैंडल एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो कैंडल क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, वही बताता हूँ, ठीक है। एक चीज बताना भूल गया, जैसे मैं अभी बता रहा था कि कोई भी शेयर ऐसे करके एकदम बूम ऐसे नहीं जाता है, वो कहानी थी बहुत जमाने पहले की। अब क्या हो गया, सिर्फ लिमिटेशन कर दी है, किसी भी शेयर में सर्किट लगेगा ±5%, ±10, ±15, ±20। ये हर शेयर की अलग अलग कैटेगरी है। अगर कोई भी शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो सर्किट वाइज सर्किट जाएगा, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया था कि एकुमुलेशन, कंसोलिडेशन और ये सब चीज, ये इसीलिए होती हैं, ये सारी चीज इसीलिए होती हैं। अपर सर्किट लग गया, अपर सर्किट लग गया, तुमने यहाँ पे सेल नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से लोअर सर्किट लग गया। अगर मान लिया अपर सर्किट लगा है, तुम्हें यहाँ से मार्केट को यहाँ पे लेके गया, तुमने यहाँ पे मार्केट में सेल नहीं किया, जब लोअर सर्किट लग जाएगा ना, बेटर है ना, फिर सेल ही नहीं कर पाओगे।
अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो सब लोग इंतजार करते हैं, यार सब चीज खत्म करो एकदम कैंडल बता दो। चलो आते हैं कैंडल पे। भाई ये है कैंडल, दुनिया को पागल कर रखा है इस कैंडल ने, ठीक है। यही तो चीजें हैं जिन्हें जिन्हें हर आदमी को पागल कर रखा है। कैंडल 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 कैंडल, इसके ऊपर लोग इतना पैसा बना रहे हैं, अंधाधुंध बेच रहे हैं, उल्टी सीधी पोस्ट कर रहे हैं, जो मर्जी आई लिख के भेज रहे हैं। आदमी पागल हो गया इस चक्कर में कि ये कैंडल बनेगी तो ये होगा। भाई कुछ नहीं होता, जब तक खुद नहीं सीखोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। और हर आपको एडवर्टाइज करने वाला जो ऐड करते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये वाला ले लो, ये इंडिकेटर ऐसा बना दिया मैंने, ये मार्केट हैंग कर देगा। अरे भाई मार्केट अगर हैंग कर देगा, सब कुछ इंडिकेटर बता देगा, उनका खुद का इंडिकेटर बना हुआ है, तो खुद करोड़पति बन जाएगा, क्यों करेगा सेल। समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये नॉर्मली मार्केट में आप देखते होगे, जो लोग नए हैं उन्हें ये पता नहीं होता ये कैंडल होती कैसी है। ये तो कैंडल एक जो होगी, एक आपने देखो ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक आपने देखी होगी रेड कैंडल। भाई मार्केट में दो कैंडल बनती हैं, या तो कैंडल ग्रीन बनेगी या बनेगी रेड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये क्या होती है, ये इसकी बॉडी हो गई, और ये इसकी बॉडी हो गई, दोनों की बॉडी हो गई लो, ठीक है, बॉडी हो गई। ये क्या हो गया, पहले मैं ग्रीन वाली के बता दूं। ग्रीन वाली की ये बॉडी हो गई, ये शैडो हो गई, ठीक है, ये भी शैडो हो गई। मतलब जो कैंडल बनती है ना, तो बीच का हिस्सा जो होता है उसको बॉडी बोलते हैं, और ऊपर डंडे निकले होते हैं ऐसे इस तरह के, उनको बोलते हैं हम शैडो, ठीक है। ये अपर शैडो हो गया, ये लोअर शैडो हो गया। इस कैंडल का ये ओपन हो गया, ये कैंडल यहां से ओपन होती है। ग्रीन कैंडल ऑलवेज नीचे से ओपन होगी, ठीक है, ये यहां से ओपन होगी, इसका हाई क्लोज यहां पे हो गई, ठीक। जहां पे बॉडी बनी, जहां से बॉडी बनना स्टार्ट हुई, वो उसका ओपन हो गया, ये इसका ओपन हो गया। जहां बॉडी क्लोज हो गई वो उसका कैंडल का क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये गई कहां पे, इसका लो कहां पे हो गया, ये इसका लो हो गया, और ये इसका हाई हो गया, ठीक है। मतलब एक कैंडल बनी ग्रीन, जो बुलिश कैंडल होती है, उसकी बॉडी हो गई, उसका ओपन यहाँ था, क्लोज यहाँ था, ये शैडो होती है, इसने कैंडल हाई है हमारा, लो यहाँ तक मारा, ठीक है। इस कैंडल का क्या मतलब है, इस कैंडल का मतलब ये है कि बायर अग्रेसिव है, और उन्होंने इस कैंडल को क्रिएट किया, ठीक है। मार्केट में बायर अग्रेसिव है, तब ये कैंडल बनेगी, समझ रहे हो। कहते हैं मार्केट बुलिश, बुलिश मार्केट है, तब ये कैंडल बनती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट में बायर है, बायर ने जोर लगाया, बायर ने ताकत लगाई, तो ये ग्रीन कैंडल का जन्म हो गया, समझ गए। और जब सेलर ताकत लगाते हैं, समझ गए, और बायर कमजोर हो जाते हैं, तो बनती है रेड कैंडल। रेड कैंडल जस्ट उल्टी होती है, रेड कैंडल बनती ऊपर से है, ओपन यहां से होता है इसका, क्लोज ये होता है, ठीक है। इसमें भी ये शैडो हो गई, डंडे निकले डंडे, ये वाले डंडे जो हैं ऊपर नीचे ये शैडो होते हैं, ये शैडो हो गया, ये इसका बॉडी हो गया, ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया, ठीक। अब इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर हावी हो गए, समझ रहे हो। मतलब मार्केट में सेलर वायर पर हावी हो गए, तब ये कैंडल क्रिएट होती है, ठीक। बेसिकली पूरी मार्केट आज की डेट में कैंडल पे चल रही है। पहले होता था कि लाइन ड्रॉ हो रही है, फिर कॉलम आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फलाना ढिंका। लेकिन आपका आज का अपडेटेड वर्जन जो है ना, जो आज का अपडेट है, वो अपडेटेड वर्जन आज कैंडल है। अगर इन कैंडलों को ही आपने सीख लिया और सही से इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो भी आप प्रॉफिट कमाओगे पर डे। अब ये दो कैंडल हो गई, अब इन दो के अलावा एक कैंडल और बनती है। कैंडल तो बहुत होती है, बहुत कैंडल होती है, बहुत। एक ही वीडियो में बता दूंगा ना भाषण आ जाएगी। अभी मैं इन्हीं दो वीडियो के बाद एक कैंडल और बता रहा हूँ, और एक में एक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ, जिससे आप लाखों पैसे कमा सकते हो इसी वीडियो में। एक होता है ये, एक कैंडल बनती, कभी देखा है, इतनी छोटी सी कैंडल बनेगी, ये इस तरह की, इस तरह की, ये मतलब बॉडी होती छोटी, बी ओ डी वाई बॉडी,
और शैडो होगी बड़ी, ये शैडो हो गई। ठीक, एक कैंडल तो ये बन गई, ऐसी बनती है, एक ऐसी बनती है, एक ऐसी बनती है। तो कुछ इससे कुछ छोटी बनेगी, कुछ इससे बड़ी बनेगी, कोई वो अलग अलग कैंडल हैं। ठीक है, उनके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप दो तीन को समझ लो। पहले ये समझ लिया कि ये वायर्स हावी होंगे तो ये बनेगी, सेलर हावी होंगे तो ये बनेगी। ठीक है, ओपन यहाँ से होगी, हाई यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे होगी। ये ओपन ऊपर से होती है, क्लोज नीचे होती है। ठीक, समझ गए। कभी कभी मार्केट में ऐसी कैंडल बनती है, तीसरी कैंडल। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे वायर हावी थे और ये ग्रीन कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या हो गया कि वायर सेलर हावी थे, ये बन गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इधर से जोर लगाया वायर ने, कैंडल को नीचे से मार्केट को ले जा रहे हैं ऊपर को, इधर से वायर जोर लगा रहे हैं और ऊपर से लगा रहे हैं सेलर जोर, ऊपर से सेलर जोर लगा रहा है। मतलब दोनों की टक्कर की लड़ाई है। बायर भी उतना ही मार्केट में है, सेलर भी उतना ही है मार्केट में। ठीक है, और ये लड़ाई चलती रहती है मार्केट में। तो इस कैंडल का जन्म होता है, समझ गए। तो इस कैंडल का जन्म कैसे होता है? जब बायर और सेलर दोनों टक्कर के होंगे ना, तो ये वाली कैंडल बनेगी। इसको पता क्या बोलते हैं? दोजी। इसी कैंडल को बोलते हैं दोजी, दोजी। और ये दोजी ही आपकी जिंदगी की लोंजी बना देगी भाई साहब। लोंजी खाई कभी? आम, अमिया की लोंजी, जो आम होते कच्चे आम, अमिया बोलते हमारी तरफ। तो ये दोजी है ना, यही आपकी जिंदगी की लोजी बना देगी। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, और ये एंड करने से पहले मैं एक चीज और बता रहा हूं। जो मैंने आपको कल बताया था, एक एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था मैंने, आपको एक कैंडल बताई थी मैंने, बहुत बढ़िया। मैं आपको भी दिखाता हूं, इवनिंग स्टार। जब ये दोजी बनती है ना, दोजी ऐसे, ये ग्रीन बने रेड बने फर्क नहीं पड़ता, ये बन रही है इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना। ये इसका कलर ग्रीन है, रेड है, ये फर्क नहीं पड़ता। ये बन रही है दोजी, फर्क ये पड़ता है। अगर ये मार्केट में बन रही है, इसका मतलब क्या? मार्केट अगर मान लिया मार्केट ग्रीन ग्रीन जा रही है सब, ठीक है, मार्केट अब जा रही है, लेकिन अब जाते जाते बीच में बन गया दो जी, ऊपर ऊपर दो जी बन गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यार अभी तक तो बायर हावी थे, लेकिन ऊपर से सेलर भी हावी हो गए, टक्कर हो गई दोनों में, तभी तो दो जी क्रिएट हुई। बोले अब मार्केट में कुछ ना कुछ घपला है। तो यहां से क्या होता है, बेसिकली 90% चांस ये होते हैं, जब भी दो जी बनती है अपर लेवल पे, ठीक है, और उसके बाद तुरंत एक रेड कैंडल बनती है बराबर में। ये तो ग्रीन कैंडल, अरे सॉरी, ये दोजी बन गया, और ये होगी रेड कैंडल तुरंत इसके नीचे। और इससे पहले यहाँ पे क्या था, मामला पूरा ग्रीन, ये मामला पूरा ग्रीन चल रहा था इससे पहले यहाँ पे। ठीक है, मतलब मार्केट अप मूव था मार्केट के अंदर, फिर बीच में दोजी बना, फिर एक रेड कैंडल बनी, धड़ाम से मार्केट नीचे आएगी 100%। 100% तो नहीं, 95% एक्यूरेसी होती है इसकी। ठीक है, इसको बोलते हैं द इवनिंग स्टार। जो बनता है, ये बनती है मार्केट के अप ट्रेंड के बाद ऊपर। मार्केट यहाँ चलने चालू हुई, ठीक, चल रही चल रही चल रही चल रही मार्केट। अब मार्केट में चलते चलते कैंडल ग्रीन बन रही है, हल्की सी रेड बन रही है, फिर ग्रीन बन रही है। इसके बाद अपर लेवल पे जाकर एक दोजी बना, ग्रीन के बाद दोजी कैंडल बनी। ये रेड हो या ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब बायर सेलर टक्कर पे आ गए। इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, मतलब सेलर हावी हो गए। तो इसके बाद यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं हम, पुट बाय कर सकते हैं और अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, बस सिंपल। मतलब आपको ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है, चार्ट पे नजर रखनी है बस। तो ये होती है द इवनिंग स्टार। द इवनिंग स्टार क्या होता है, ऊपर अपर लेवल पर हमारी इस तरह की कैंडल बनती है, उसके बाद सीधे मार्केट हड़ाम होती है। इसका काम यही होता है बस बेसिकली। तो ध्यान रखना दोजी का, ये दोजी है जिंदगी की लोजी बना देगी। तो भाई ये वाला सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करनी है। हर दूसरे दिन वीडियो आएगी, हर दूसरे दिन। और आपको जैसे मैंने इतने सिंप्लीफाई करके इस चीज बता दी है ना, इसी तरीके से मैं एक एक कैंडल, एक एक चार्ट आपको बता दूंगा, और कहाँ से कैसे करके बाय करनी है, कहाँ सेल करनी है, सब बता दूंगा। कैसे करके चार्ट देखते हैं, कैसे फ्यूचर का, कैसे उसका, सब सब कुछ बता दूंगा आपको। और आप चैनल में बने रहो बस, और चैनल को शेयर कर दो। इतने सब्सक्राइबर करा दो, 1000 करा दो एटलीस्ट, अभी बनाया है।
हया करा दोगे तो ये है कि मैं लाइव ट्रेड करूंगा तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो उसमें, ठीक है। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो सीख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दो। और अगर नई काम करना चाह रहे हो मार्केट में तब भी सीख लो, भविष्य में जरूरत पड़ी काम किया तो। वैसे तो कोई ऐसा वो है नहीं कि आप काम ना करो, क्योंकि ये अगर आप सीखने के बाद काम करोगे ना तो ये आपके लिए अच्छा है, और आप बिना सीखे काम करोगे तो ये एक तरह की सट्टेबाजी है। जो लोग कहते हैं ना कि ये सट्टेबाजी भी भाई है। अगर आप आंख बंद करके तुक्केबाजी कर रहे हो मार्केट में बाय सेल, तो वो कहलाती है सट्टेबाजी। और आप टेक्निकली चीजों को सीखने के बाद उस पर काम कर रहे हो, ट्रेडिंग, वो कहलाती है ट्रेडिंग एक्चुअल में, ठीक है। तो सीखने के बाद करो, और ये तुक्केबाजी मत करो। जब तक नहीं आ रहा है मार्केट में बैठे रहो, अब तक तो बैठे थे ना, सीख लो। मैं आपको 10-15-20 दिन में सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक। आज ही वीडियो एपिसोड नंबर 1 आ गया, ऐसे करके एपिसोड आ जाएंगे सारे के सारे, उसमें सारी की सारी चीज आप सीख जाओगे, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा बढ़िया सी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।